हेलो, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे मार्केट क्या कर रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मार्केट की। लास्ट टाइम हमने जहाँ पर बात की थी कि यहाँ से जो मार्केट है वो ब्रेकडाउन हो चुका था। इस वाले कैंडल पे था जब हमने ये बात कही थी, इस वाले कैंडल पे जब था जब हमने ये बात कही थी, और वहीं से जो मार्केट है वो डाउनफॉल दिखा रहा है। क्योंकि देखें यहाँ पर डबल टॉप बन चुका है और उसके बाद एक छोटा वाला कप एंड हैंडल भी बन चुका है। तो अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है? मार्केट जाएगा कितना, जितना कि ये ऊपर से करेक्ट है। यहाँ से जितना ही नीचे है इतना ही और चला जाएगा। ये 20,600 से 19,400 गया है। 19,600 मान लो, 1,000 पॉइंट की गिरावट है और 1,000 पॉइंट ही नीचे मान लो। अभी क्या हुआ है, कुछ कंसोलिडेशन होके, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के चलते या कुछ ग्लोबल फैक्टर के चलते यहाँ पे जो मार्केट है उसने एक होल्ड कैंडल बनाई है और इनसाइड कैंडल बनाई है। इसे बोलते हैं इनसाइड कैंडल। नीचे यहाँ पे नीचे जाते हुए जो मार्केट ने इस तरह की एक इनसाइड कैंडल बनाई है। और इसी तरह हम देखें, अगर कहीं पे जैसे एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में था मार्केट, उसके बाद डायरेक्ट गैप अप खुल के और शॉर्ट कवरिंग आई है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब शॉर्ट्स को जो है कवर किया गया है। ये एक ब्रेकडाउन लेवल था। अगर दोबारा से यहाँ तो मार्केट हो चुका है यहाँ पे बेरिश, और बेरिश मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? राइज और सेल। मतलब जब भी ट्रेडर या इन्वेस्टर्स क्या करेंगे इसमें? राइज और सेल। मतलब कि जब भी ये मार्केट ऊपर आएगा इसको सब सेल करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टर जो है वो हमेशा खरीदने की सोचेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, इट्स ए राइट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट लगभग 20,600 से और 19,000 के आसपास है। 19,100 के आसपास है, यानी 1,600 पॉइंट नीचे है अभी मार्केट। और स्मॉल कैप इंडेक्स और जो सारे इंडेक्स हैं वो तो मुझे लगता है काफ़ी नीचे हैं अभी। अब मैं जैसे इंडेक्स की बात कर लेते हैं, हम सेक्टोरियल इंडेक्स क्या कर रहे हैं अपने। सबसे पहले हम चलेंगे बायर्स पे। एक और बात, सबसे पहले कि मार्केट में जो है हॉलीडे आ रहा है, 10 दिन का हॉलीडे है नेक्स्ट नवंबर में। 10 दिन अभी हॉलीडे और रहेगा। तो कौन से है इसमें? मेनली तो सैटरडे संडे है, एक मुहूर्त ट्रेडिंग की छुट्टी है, एक दिवाली की छुट्टी पड़ जाएगी और एक गुरु नानक जयंती की छुट्टी पड़ जाएगी मंडे को। मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो 12 तारीख को होने वाला है। 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, 7 से 7:15 से और 8:15 तक, 6:15 से 7:15 तक। और जिसमें 15 मिनट का जो है 6:15 से 7:15 तक और 15 मिनट का मुहूर्त ट्रेडिंग का प्री ओपनिंग सेशन रहेगा, जिसमें और मार्केट काफ़ी अनस्टेबल रहता है हमेशा। लास्ट वीक से और अभी तक जो है टोटल 10 मुहूर्त ट्रेडिंग हुए हैं और 10 में से जो है 7 ट्रेडिंग सेशंस में जो है मार्केट ने पॉजिटिव दिखाया है, पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, क्योंकि लोग खरीदते ज़्यादा है। अभी पिछले साल की भी ये ग्रीन में ही क्लोज हुआ था। अगर आपके पास कुछ छोटा मोटा पैसा है तो आप शुभ माना जाता है उस दिन, अगर कोई खरीदता है और कैसे भी लेता है। मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है, 1 घंटे के लिए खुलता है इसलिए, क्योंकि खरीद फरोख्त ज़्यादा होती है उस दिन। और आप चाहे तो उसमें भी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो अब इस पूरी लास्ट हॉलीडे में अब देखें, काफ़ी वोलेटाइल वीक रहा है। कितनी बड़ी गिरावट है एक साथ में, है ना। ऊपर जाने की कोशिश की, सपोर्ट लेने की कोशिश की, पर नहीं थम पाया। जो वहाँ का मार्केट था, जो बाहर का मार्केट था, उसने काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई है। और आज भी बात करें तो 27 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे को हमारे मार्केट के बाद में वहाँ का मार्केट और गिरा है। अभी 1% से ज़्यादा की गिरावट, जो है भयंकर गिरावट है। यानी कि अभी हमारे जो है हमारा एक बार गैप अप ओपनिंग होके और अभी भी जो मार्केट है हमारा वो वॉलेटिलिटी जारी रहेगी और गिर सकता है। आप ये सोचो, हमारे मार्केट में 4 दिन फॉल होके और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, यानी ग्रीन डे दिखाया था। उसके बाद इसने मार्केट ये इसी को फॉलो करते हैं सारे मार्केट, डाउ जोन्स, और क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट यही है, सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे लगा है, सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास है, सबसे पुराने मार्केट यही है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना मार्केट है पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड का। S&P 500 में भी कुछ गिरावट नज़र आई है और यहाँ पर ई डाउ जोन्स मिनी में भी काफ़ी गिरावट है। तो मार्केट अभी हमारा और करेक्ट होगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, बिक्स की बात करें, S&P 500 बिक्स जो है 21 पे चल रहा है और ये आया है 12 से 20 पहुँच चुका है, 21 पहुँच चुका है।
यहीं पे हम बात करें हमारे मार्केट की, तो यहाँ पर मार्केट जो है हमारा इंडिया विक्स जो है 10 पहुंच चुका है। 7% की लास्ट टाइम गिरावट आई थी। इसके बाद बात करें और बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ये तो फ्यूचर है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट था 43,532 के आसपास है, जहां से इसको तोड़ के और अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होगी। और लास्ट टाइम का जो ये भी टूट चुका है। लास्ट टाइम का जो ओपन जो हाई था उसका वो भी टूट चुका है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव में आ चुका है ये भी, लेकिन अभी सेल और राइज ही है मार्केट हमेशा। अगर यहाँ से 43,000 से 100 पॉइंट ऊपर भी चला जाएगा ना, तब भी लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। जब तक कब तक करेंगे? जब तक करेंगे इसे जब तक कि ये 45,000 को पार नहीं कर जाता, जब तक एक स्विंग हाई नहीं बना देता। नेक्स्ट टाइम का जो स्विंग हाई है उसको नहीं तोड़ता है ना, तब तक मार्केट जो है ये नेगेटिव में ही बना रहेगा। इस तरह से आ सकता है मार्केट। अभी फ्राइडे को सारे ही जो इंडेक्स हैं हमारे, सारे सेक्टर्स के इंडेक्स है वो अच्छे खासे पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं। अर्निंग सीजन्स जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस के भरपूर नहीं कर पाए हैं। वहीं पे ग्लोबल मार्केट में काफ़ी तेज उल्टा सीधा बना हुआ है। यहाँ पे 5 बड़े फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहूँगा जिसकी वजह से ये जो मार्केट है वो क्यों ऊपर नीचे हो रहा है। सबसे पहले वॉर, सबको पता है इजराइल हाउस वॉर चल रही है, तो वॉर की वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका की मार्केट, अमेरिका जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें। अभी तक तो पैसे भी था कि भाई इजराइल को वो वेपन्स दे रहा है या एड दे रहा है, अपना पैसे दे रहा है युद्ध करने की, लेकिन वो ईरान को टारगेट कर रहा है। वो ईरान को पहले ही टारगेट कर चुका है, और वहां पर अगर वो ईरान को पहले से ही टारगेट कर चुका है, क्योंकि ऑयल कंपनीज जो ज्यादातर ईरान में ही है, वो इसलिए वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वॉर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसमें अमेरिका डायरेक्टली कूद जाता है तो ये हमारे वर्ल्ड के मार्केट के लिए बहुत ही बुरा रहेगा, और इससे इंडिया पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वहीं पे इंडिया ने क्या किया है उस वॉर में, इंडिया ने अपना जो वोट हुई थी यूएन में भी, तो वहां पर अपना वोट किसी भी पक्ष में रखने से उसने मना कर दिया है। यानी ना तो उसने पॉजिटिव में फेवर किया है, ना उसने नेगेटिव में फेवर किया है उसने। क्यों? क्योंकि वो खाली वॉर को रोकना चाहता है। अगर वहां पे पॉजिटिव में अगर वो इजराइल के साथ हो जाता है, तो इधर हमारे जो अच्छे संबंध जो रूस के साथ बने हुए हैं, तो हम उनको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो वहां पर इजराइल के साथ नहीं होता है और किसी जो हमास के साथ हो जाता है, या फिर रूस उसे सपोर्ट कर रहा है तो रूस के साथ में हो जाता है। यहाँ पे 2 पार्टियां हो चुकी हैं। वर्ल्ड वार भी ऐसे ही शुरू हुआ था पहले ही, या 2 पार्टियां हो चुकी हैं इसमें। एक हो चुका है इजराइल, एक हो चुका है हमास। तो ये तो है ही, इनके बीच तो लड़ाई है। अब हमास के पीछे पीछे फिर आया है, जब हमास को कमजोर होते देख लिया है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज है ज्यादातर, तो इसमें आ गया है फिर ईरान का नाम आया था उसकी पहले, कि ईरान जो है इसके सपोर्ट में आने की कोशिश की थी। फिर इजराइल के पीछे जो आया था वो अमेरिका आया था। अमेरिका ने अच्छी खासी मदद की है। यहाँ ब्रिटेन ने भी काफी अच्छी मदद की है। फिर यहाँ पे आ गया था अपना फ्रांस जो है, फिर इसमें इसके साथ में इजराइल के साथ में हो गया था। फिर यहाँ पर ईरान के अलावा यहाँ पर फिर जब अमेरिका जो है जब ज्यादा दखलंदाजी करने लगा इस वॉर में, तो यहाँ से फिर रूस ने भी इसको चेतावनी दे दिया अमेरिका को। रशिया आ गया, रशिया ने इसको सपोर्ट कर दिया। अब पहले तो जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तब तो इंडिया का रुख जो है इजराइल के साथ था, पर अभी जो है इंडिया किसी के साथ में भी नहीं खड़ा है। वो चाहता है कि ये वॉर बंद हो जाए, क्योंकि वॉर से किसी को हेल्प नहीं निकलेगा। सब अपने अपना जो है रोटी सेकने में लगे हुए हैं यहाँ पर हम देखें कि किसके साथ में बुरा हो रहा है। बुरा हो रहा है ईरान, इजराइल और हमास की जनता के साथ में। लोग इतने बुरे बुरे मर रहे हैं, वहाँ पे सारे चीजें हो रही है, तो बहुत बेकार वीडियो देखने में आ रहे हैं। अगर आप चेक करोगे कहीं पे कितना बेकार कंडीशन है वहाँ पे इस समय, और 20 दिन हो चुके हैं वहाँ पे। लोगों को खाने पीने को नहीं है, लोगों को रहने सहने की नहीं है, और इसी के चलते अनिश्चितता के चलते यहाँ पे जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है, जो लंबे टाइप की जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ चुकी है। बॉन्ड यील्ड कब बढ़ती है? जब मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा होती है। अनसर्टेनिटी कब पैदा होती है? जब मार्केट अस्थिर होता है, जब लोगों को लगता है कि यहाँ से वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और यहाँ से नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं, या नीचे जाने के चांसेस जाना बढ़ सकते हैं, या मार्केट तो वहां पे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स क्या करते हैं, वहां से बॉन्ड को खरीदना शुरू कर देते हैं।
और बॉन्ड को जो है शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, बॉन्ड में लॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। तो 2007 जैसे 2007 में जिस तरह से मार्केट गिरा था, अब थोड़ा डीप में जानेंगे यहाँ पे। ये बॉन्ड यील्ड का चार्ट, बॉन्ड यील्ड लगभग 5% के आसपास है, जो कि लास्ट टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे ये गया था 2007 में। आप ये समझो 2007 के बाद में बॉन्ड यील्ड जो कभी भी इसने अपने हाई को क्रॉस नहीं किया है, ये अपने हाई को कभी भी क्रॉस नहीं कर रहा है और 2000 पर ही गिरता ही जा रहा है। बॉन्ड यील्ड सबसे हाईएस्ट जो दर्ज की गई थी वो 1981 में थी, जो लीमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था सबसे पहले, वो 2009 में। उसके बाद में जो क्रॉस हाईएस्ट एवर बॉन्ड यील्ड जो है सबसे हाईएस्ट जो 1981 में थी, उसके बाद में ये गिरती ही रही है। यहाँ पे यूएस बॉन्ड यील्ड कब तो हाईएस्ट थी कब लोएस्ट थी। जब 1981 में सबसे हाईएस्ट आई थी तो वो क्यों आई थी और कौन कौन से रीजन थे जिसमें हाईएस्ट होने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और क्या इसका हमारे मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड या डिवेंचर की बिक्री जिससे कि निर्माता कंपनी धन जुटाती है, और बॉन्डिंग के दौरान बॉन्ड की यील्ड यानी कि ब्याज दर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और मैच्योरिटी होती है उसकी एक। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतें जो है वो आसमान छूती हैं। 1981 में सबसे हाईएस्ट बॉन्ड यील्ड दर थी। इस दौरान बॉन्ड यील्ड दरों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई क्योंकि उस समय अमेरिका में जो प्राइस को नियंत्रण नहीं रखा गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे कि बॉन्ड यील्ड अनियंत्रित हो गई और फेडरल रिजर्व ने सबसे ज्यादा जो ब्याज है वो बढ़ाने का फैसला कर लिया। बॉन्ड यील्ड की दरों को नियंत्रित करने के कई कारण हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, फिर राजनीतिक घटनाएं, अर्थव्यवस्था। इन कारणों से बॉन्ड यील्ड में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बॉन्ड यील्ड के कारण मार्केट, शेयर मार्केट पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बॉन्ड मार्केट पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बॉन्ड यील्ड अगर घटती है तो बॉन्ड जो खरीदते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे लोएस्ट जो बॉन्ड यील्ड होती है वो इन्वेस्टमेंट में जो हाई ग्रेड जो कंपनी होती है, हाई ग्रेड वाली जो कंपनी होती है वो लेती है, और लोएस्ट रिस्क जो बियर करती है। जब बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की जो कंपनी होती है, गवर्नमेंट की जो कोई भी कंपनी होती है, तो डिवेंचर और बॉन्ड के थ्रू वो पैसा जुटाती है। बॉन्ड के थ्रू वो पैसा जुटा के और मार्केट अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिससे कि शेयर मार्केट ऊपर जाता है और वो अपना जो पैसा है वो जैसे बॉन्ड की जो यील्ड है, बॉन्ड यील्ड जो रहती है लगभग 8 या 9% का दिखाता है हमारे इंडिया में। अमेरिका के हिसाब से 5% भी बहुत है। 2007 में इसने बॉन्ड यील्ड ने 5% इसने क्रॉस किया था और 2081 में 15% था ये। तो डर का माहौल तो बना ही हुआ है। यहाँ पे इक्विटी रियल एस्टेट में अनुमानित जो रिकॉर्ड रिटर्न है उससे भी ज्यादा बढ़ गई है सारी चीजें। फिर अमेरिकी डॉलर सूचकांक की बात करते हैं, यानी यूएस डॉलर जो है यूएस डॉलर 106 के आसपास है। एफआईआई की बिकवाली हमेशा से चालू रही है और अच्छा खासा भी बेच ही रहे हैं वो। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है मार्केट Hallo. Ja, jeder Blick ja braucht तो ऑनलाइन